हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम महादेव का स्थान है जहां पर जाने का सपना हर किसी का होता है और बहुत से श्रद्धालु इस साल 2025 में बाबा केदारनाथ धाम जाने वाले हैं। तो जो भी श्रद्धालु 2025 में केदारनाथ धाम जाने वाले हैं, उन लोगों को केदारनाथ धाम का मौसम के बारे में जरूर जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा ही मौसम खराब होगा तो आपको ज़्यादा सेफ्टी के साथ जाना होगा। इसीलिए तो चलिए आज का केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है इसके बारे में हम जानेंगे, और इसी के साथ हम जानेंगे कि केदारनाथ धाम में अगर ज़्यादा मौसम खराब है तो आने वाले समय में रोपवे किस तरह से श्रद्धालुओं के लिए एक वरदान साबित होगा। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम का आज का मौसम एक नई चुनौती बनकर सामने आया है। आज सुबह से ही केदारनाथ में आसमान बादलों से ढका हुआ है। तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है और हल्की बारिश के साथ बर्फबारी ने श्रद्धालुओं की राह कठिन बना दी है। जो तीर्थयात्री गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की चढ़ाई पर निकले थे, उन्हें फिसलन भरे रास्तों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर भीमबली, लिंचोली और रुद्रप्रयाग के ऊपरी इलाकों में बर्फ की पतली चादर बन चुकी है, जिससे पथरीले रास्ते बेहद खतरनाक हो गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि 18 से 21 मई तक केदारनाथ और उसके आसपास के क्षेत्र में मध्यम से भारी वर्षा और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। हजारों की संख्या में लोग अभी भी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पैदल या खच्चरों के सहारे यात्रा कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मौसम की गंभीरता को समझते हुए फिसलन यात्रा को टालें या सोनप्रयाग या गौरीकुंड में रुककर मौसम साफ होने तक का इंतजार करें। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी बुजुर्गों और बच्चों को हो रहा है, क्योंकि बारिश होने के कारण रास्ता पूरी फिसलन हो चुकी है, जिससे उनको चलने में थोड़ा कठिनाई हो रही है। बारिश और बर्फबारी के कारण यात्रियों के कपड़े भीग चुके हैं, जिससे शरीर में ठंड तेजी से प्रवेश कर रही है। मेडिकल कैंप्स में लगातार हाइपोथर्मिया के केस देखे जा रहे हैं। कई श्रद्धालु घायल हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर सेवा भी मौसम के कारण बंद कर दी गई है, जिससे फंसे हुए यात्रियों को निकालना संभव नहीं हो पा रहा है। इस कठिन समय में सरकार और प्रशासन की तैयारी की बात करें तो पुलिस, SDRF और ITBP की टीम लगातार बचाव कार्य में लगी हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रस्सियों के सहारे यात्रियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ स्थानों पर टेंटों पर श्रद्धालुओं को ठहराया गया है, जहां कंबल, खाना और गर्म पेय पदार्थ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गौरीकुंड और सोनप्रयाग में विशेष नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं, जहां से पल पल की अपडेट ली जा रही है और यात्रियों को मोबाइल अलर्ट के जरिए सूचित किया जा रहा है। अब बात करते हैं केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट की, जो इस तरह की आपदा स्थितियों में भविष्य में एक बड़ी राहत साबित होगा। केदारनाथ रोपवे का निर्माण तेजी से चल रहा है और इसके 2026 तक पूरी तरह से चालू होने की संभावना है। ये रोपवे सोनप्रयाग से सीधे केदारनाथ मंदिर के पास तक यात्रियों को पहुंचाएगा, जिससे 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकेगी। इस रोपवे की कुल लंबाई करीब 13 किलोमीटर होगी और यह एशिया का सबसे ऊंचा और तकनीकी रूप से सबसे आधुनिक रोपवे बनने जा रहा है। रोपवे निर्माण की वर्तमान स्थिति की बात करें तो पायलन स्थापना का काम पूरा हो चुका है और ट्रॉली लाइन का 60% कार्य भी संपन्न हो चुका है। मौसम खराब होने पर फिलहाल कार्य स्थगित किया गया है, लेकिन जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी फिर से काम शुरू किया जाएगा। यह रोपवे प्रति घंटा करीब 1500 से 2000 तीर्थयात्रियों को ले जाने में सक्षम होगा, जिससे भीड़ पर नियंत्रण और आपातकालीन स्थितियों में तीव्र निकासी संभव होगा। इसके अलावा यह रोपवे पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इससे पैदल मार्ग पर दबाव कम होगा, खच्चरों की संख्या घटेगी और जंगलों में कचरा कम फैलेगा।
अभी तक सबसे बड़ी चिंता ये थी कि खराब मौसम में यात्रा बंद करनी पड़ती है, लेकिन रोपवे आने के बाद यात्रियों के पास एक सुरक्षित विकल्प होगा। रोपवे में एक बार में लगभग 8 से 10 लोग बैठ सकेंगे और हर घंटे हजारों लोगों को ले जाने की सक्षम इसमें होगी। इसका सीधा मतलब ये है कि अब भीड़ नियंत्रित की जा सकेगी और यात्रा को सुगम बनाया जा सकेगा। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 2025 के अंत तक इस प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा कर लिया जाएगा और 2026 की चारधाम यात्रा में यह सेवा आम लोगों के लिए शुरू कर दी जाएगी। स्थानीय लोग भी इस प्रोजेक्ट से काफी उत्साहित हैं। जहां एक तरफ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। पहाड़ी इलाकों में रोजगार की कमी हमेशा एक समस्या रही है, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट स्थानीय युवाओं के लिए आशा की नई किरण लेकर आते हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां अब भी सामने हैं। पहाड़ों में मशीनरी पहुंचाना, मौसम का अनिश्चित मिजाज, बर्फबारी, भूस्खलन और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना, जिन पर निरंतर नजर रखी जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और परियोजना निर्माण के दौरान किसी भी धार्मिक या फिर प्राकृतिक संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जहां एक तरफ रोपवे भविष्य की यात्रा को आसान बनाएगा, वहीं अभी के लिए यात्रियों को पारंपरिक रास्तों से ही चलना पड़ रहा है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का सफर अभी भी कई लोगों के लिए बेहद कठिन है, खासकर उन दिनों में जब मौसम खराब हो। इस समय मई के मध्य में यात्रा जोरों पर है, लेकिन लगातार बदलते मौसम ने चिंता बढ़ा दी है। कभी कभी बारिश इतनी तेज होती है कि रास्ता पूरी तरह से कीचड़ और बर्फ से ढक जाता है। ऐसे में यात्रियों को रेनकोट, बर्फ से बचने वाले जूते, गर्म कपड़े और दवाइयां साथ ले जाने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर कई मेडिकल कैंप और चेक पोस्ट बनाए हैं, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में फौरन सहायता पहुंचाई जा सके। इसके अलावा इस बार हेलीकॉप्टर सेवा भी कई जगहों से शुरू की गई है, लेकिन खराब मौसम के चलते ये सेवा कई बार बंद करनी पड़ी है। ऐसे में रोपवे की उपयोगिता और ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि ये बादलों और पहाड़ियों के ऊपर चलने वाला एक सिस्टम होगा जिस पर मौसम का सीधा असर सीमित रहेगा। मौसम और रोपवे दोनों का यह अद्भुत संगम आने वाले वर्षों में केदारनाथ यात्रा का स्वरूप ही बदल देगा। जो लोग अब तक सोचते थे कि उम्र, स्वास्थ्य या फिर दूरी के कारण वो भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ये रोपवे एक नई उम्मीद की तरह होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस साल 2025 में केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले हैं, तो आप मौसम की जानकारी लगातार रखिएगा, प्रशासन की गाइडलाइन का पालन जरूर करें और सुरक्षित यात्रा के लिए तैयारी पूरी करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं, तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।